करते हैं वहाँ स्वर्ग धाम जाने के बाद बताएं। भगवान बोले गरुड़ तुम वास्तव में मुझे ये बताओ, तुम अपने मुक्ति के लिए उपाय पूछ रहे हो? हाँ महाराज, मैं अपने मुक्ति के लिए उपाय पूछ रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि हर जीव को अपनी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए, अपनी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन गरुड़ तुमने ये क्यों कहा कि जो जीव पापी है उस व्यक्ति को यम यातना न सहना पड़े, इसके लिए कुछ करना चाहिए? मतलब गरुड़ तुम स्वार्थी नहीं, तुम परमार्थी हो। तुम चाहते हो कि दुनिया के लोग भी इस गरुड़ पुराण को जाने कि क्या होता है गरुड़ पुराण, जीवन के कर्तव्य को तुम सीखना चाहते हो। गरुड़ मैं जानता हूँ, गरुड़ मैं तुम्हें भले सुना रहा हूँ ये कथा, तुम मुझे नहीं सुना रहे, मगर मैं तुम पर इतना कृपा करता हूँ कि दुनिया इस पुराण को गरुड़ पुराण के नाम से जानेगी। किसके नाम से जानेगी? गरुड़ पुराण। और जो भी व्यक्ति सुंदर रूप से नैमित्तिक होकर अपने पितरों को इस वक्त स्मरण करेगा, गरुड़ पुराण स्मरण करते हुए, अगर वो व्यक्ति कभी जीवन में कुछ सुना नहीं होगा और अगर इसको कभी पढ़ लेगा, उसकी भी मैं कल्याण कर दूंगा। इसलिए अपने पितरों के लिए ही सही घर में गरुड़ पुराण रख के अवश्य पढ़ लिया करें। इसमें तुम्हारे पितर तो जीवन में सफल हो ही जाते हैं, मुक्त होकर तुम्हारी जिंदगी की सफलता भी तय हो जाती है। रोटी रोजगार मिलती है, संसारिक सुख वाहन इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं, जमीन जायदाद प्राप्त हो जाते हैं। जब पितृदोष का निवारण होता है तो घर बनना प्रारंभ हो जाता है, श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती है, शादी हो जाती है, इत्यादि सभी जो दोष हैं ये सब मिट जाते हैं। तो गरुड़ पुराण की कथा हर व्यक्ति को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं कि तुम लोग हमारे लिए सुन रहे हो और कुछ कर रहे हो। भगवान ने कहा है यम मार्ग दुख प्रदम ते कथाम्यहम् मम भक्तो अपि तच्छ्रुत्वा हम भविष्यशीलं पितः। भगवान बोले कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में आज मैं तुमसे कहता हूँ। तुम मुझे नित्य पूछ रहे हो, मैं तुम्हें कल प्रथम अध्याय का कथा श्रवण कराया था, आज दूसरे अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ। कान खोलकर ध्यान से सावधान होकर सुनना, क्योंकि कथा में अभद्रता नहीं करनी चाहिए और चित्त से कथा सुननी चाहिए। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यह मार्ग के बारे में बताऊंगा तो, क्योंकि ये जीवन के यथार्थ जो सत्य हैं उसे कहता है गरुड़ पुराण। फिर भी लोग इस गरुड़ पुराण से मुख मोड़ ले रहे हैं, फिर भी लोग इस गरुड़ पुराण से मुख मोड़ ले रहे हैं। जब मुख मोड़ते हैं कि भगवान ये महाराज जी ये तो मरने के बाद ही सुनेंगे, अगर जीते जीते में सुन लो। ये बताओ क्या गरुड़ के घर में कोई मरा था क्या? जब ये सुना कहीं पर लिखा है कि गरुड़ के घर में उसके माता पिता कोई मरा, बल्कि उसकी माता जब विनीता थी, कद्रु विनीता, देवी भागवत की भी कथा सुनेंगे आप लोग, चलेगी तो देवी भागवत की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। कद्रु विनीता जो थी, विनीता थी गरुड़ जी की माँ, उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने गरुड़ पुराण को सुना है। जो व्यक्ति बंधन में बंधे हुए व्यक्तियों को बंधा हुआ रहता है, उसे गरुड़ पुराण या पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए, चाहे श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, कुछ भी हो। तो गरुड़ तुम सुन रहे हो, इससे लोगों का कल्याण होगा, मैं बताता हूँ। तुम मेरे भक्त हो तो क्या होगा, लेकिन तुम मेरे भक्त हो ना, फिर भी जब बताऊंगा तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम कांपने लगोगे। क्या करने लगोगे? कांपने लगोगे। हाथ जोड़ लिया आज जिसने, गरुड़ ने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे शांतकार, सर्प के बीच में सोने के बावजूद भी भगवान आपका रूप उग्र नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्ति विष्णु जी का दर्शन कर लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैं गरुड़ आपको प्रणाम करके धन्य हो गया। भगवान मेरी प्रार्थना को सुनना,
मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए कथा श्रवण करना चाहता हूँ। आप मेरे पितरों को भी रक्षा करना भगवान, मुझे सुनाइए, मैं कांपूंगा नहीं, मैं कथा सुनूंगा। आज गरुड़ ने कथा श्रवण किया है। यम मार्ग में सुनो गरुड़, वृक्ष की छाया नहीं है। यम मार्ग जहाँ जीव जाता है वहाँ वृक्ष की छाया नहीं है। आप ये मत सोचना कि वहाँ वृक्ष की छाया होगी। उस व्यक्ति के लिए बताया गया है कि जो व्यक्ति को अगर यम मार्ग में सुख चाहिए, उसे इस प्रकृति में वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। क्या अवश्य लगाना चाहिए? वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकृति में गर्मी के दिनों में प्याऊ इत्यादि अवश्य खुलवाना चाहिए। इस प्रकृति में रहकर कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे टिन शेड इत्यादि का निर्माण करवाना या कुछ भी करना, ये सब करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाग्य से जुड़ते हैं और यही हमें यम मार्ग में प्राप्त होते हैं। गरुड़ यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है। इस जीव के लिए उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है। वो ये मत सोचेगा कि मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं दे रहा हूँ तो मुझे वहाँ मिलेगा। उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जीवन भर कोई कर्तव्य नहीं किया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, भूख से तड़पता हुआ आदमी, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर आपने उसे बिठाकर भोजन करा दिया ना, तो उसके भीतर का दरिद्र जो आत्मा, दरिद्र नारायण भगवान होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। आज एक सुबह हमारे समाज की थी, माता जी की मैं घर गया था, तो उनके पति देवता इसी मंदिर गली में है, दान देने से मना करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग को नहीं करना है दान। जबकि स्थिति ऐसी है कि छोटा बच्चा उसका कट के ख़त्म हुआ है ट्रेन पे, बड़ा पागल टाइप रहता है, और वो लोग इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब स्थिति ऐसी, अगर एक मर जाए तो दूसरा का तो काम खत्म हो जाएगा अपने आप। पति एकदम डट के बैठा था, हाँ हाँ महाराज हाँ। लेकिन पत्नी क्या बहाना लगाती बताओ, जाओ तो प्लेट ले आना, मैं महाराज को बड़ा पूरी दूंगी, ये रखी हूँ, उसको पेपर में रखी थी, उसको मैं प्लेट में करके दूंगी, पानी ले आना महाराज के। जब वो उठ कर गया है तो फिर चुपचाप निकाल के दिए, इसको रख लो बेटा, हमारा भी कल्याण जरूरी है, बच्चे तो चले गए, हमारा क्या है। और उसने एक दिन का भंडारा निमित्त अपना सहयोग प्रदान किया है आज। हाँ, तो सोच लीजिए, उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि ना वहाँ तो छाया के लिए वृक्ष है, और ना वहाँ पीने के लिए नदी है, और ना वहाँ कुछ है। व्यक्ति के कर्म जो यहाँ जो करता है, उसके परिवारजन उसके लिए जो करते हैं, उसी को जीव प्राप्त करता है, उसी को जीव प्राप्त करता है। तो सोच लीजिए, बड़ा पागल की स्थिति में रहता है, दिन भर नशा करते घूम रहे हैं, दूसरा नशे के चक्कर में ही चला गया, और तीसरा जो है इनकी स्थिति अब आज में, इतने में भी व्यक्ति जागृत नहीं हो रहा है। गरुड़ पुराण कह रही है कि अब भी जागो, अब भी जागो। ना वहाँ अन्न है खाने के लिए, ना पीने के लिए पानी है, तुम मर जाओगे, इस संसार से चले जाओगे, तो तुम्हारे परिवारजन अगर तुम्हारे नाम का छाता देंगे, चप्पल देंगे, इत्यादि सब करेंगे, तब तो तुम पाओगे। अगर नहीं किए हो तो, और नहीं तो जीते जी सैया दान कर लो, जीते जी स्वर्ण दान कर लो, जीते जी जमीन दान कर लो, अगर है सामर्थ्य तो। जीते जी अगर कुछ नहीं पाते हो तो एक गिलास पानी किसी को पिला दिया करो गर्मी में। गरुड़ सुनना ध्यान से, ना वहाँ छाया के लिए कोई वृक्ष है और ना खाने के लिए वहाँ अन्न है, जिनसे कि वह प्राणी की रक्षा हो सके। हे खगराज पक्षी राज गरुड़, तो वास्तव में धन्य है कि आज मुझे ऐसा पुराण श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे खग, वहाँ कहीं जल कहीं भी नहीं है, वहाँ जाने वाला जीव भटकता है। क्या करता है? भटकता है। वहाँ के लिए व्यवस्था करते हैं उसके परिवारजन, या तो स्वयं के द्वारा उसको कर्म करना पड़ता है। और वहाँ कहीं भी जल भी नहीं है, और जल नहीं होने के कारण हे खग, वहाँ कहीं भी जल भी नहीं दिखता, और जिसे अत्यंत तृषापूर्ण वह जीव पी सके, ऐसा वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं होती है। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। कितने सूर्य तपते हैं? 12। कितने सूर्य तपते हैं? 12। अब गर्मी के मारे वो जीव तड़पता है, गर्मी के मारे वो जीव तड़पता है।
तस्मिन् गच्छति पापात्मा सिद्धवातेन पीडितः कटक विद्यते पापी क्वचित् से महान विषय। उस मार्ग में जाता हुआ पापी व्यक्ति जो जीव इस संसार में रहता है, वह पापी व्यक्ति जीव बर्फीली हवाओं से पीड़ित हो जाता है। गरुड़ ने यहाँ पर प्रश्न किया है, महाराज आप तो बोल रहे थे कि वहाँ तो ठंडकता नहीं होती, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि वहाँ ठंडकता नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसा जैसा उसका कर्म होता है वैसा वैसा वहाँ की स्थिति बनती जाती है। कहाँ की? यम मार्ग की। कहाँ की? यम मार्ग की, जहाँ प्रत्येक जीव को एक दिन जाना है, भाई को भी जाना है, बहन को भी जाना है। और मैं कल कह रहा था ना, गरुड़ पुराण की कथा कहती है अन्य जीवों को वहाँ जाना नहीं पड़ता है, छोटे मोटे कीड़ा फफूंदी इत्यादि को वहाँ जाना नहीं पड़ता है, उन लोगों को तुरंत भगवान मुक्त करते हैं। उसका कारण है उनको बुद्धि नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? बुद्धि नहीं देते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं देते हैं। लेकिन हम सभी जीवों को वहाँ जाना अवश्य पड़ता है। उसका कारण है कि हमारे पास सोचने के लिए विवेक है। हम जानते हैं कि ये ठंडा है और ये गर्म है, ये तेज है, ये कम है, इसलिए हमको जाना पड़ता है वहाँ। हमारा हिसाब किताब वहाँ होता है, प्रत्येक जीव का वहाँ हिसाब किताब होता है। कांटे बहुत सारे चुभते हैं और कभी कभी महाविषधर सर्पों के डसा और सर्पों के द्वारा वो जीव डसा जाता है रास्ते में। वह पापी सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छू द्वारा डसा जाता है, तो कहीं उसे आग से जलाया जाता है उसके कर्म के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्र पवन नाम के असीपत्र वन नामक नगर में वह पहुँचता है, नरक में पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। कितना योजन वाला? 2000 विस्तार वाला योजन का वो नरक होता है, जिसे असीपत्र वन के नाम से जाना जाता है। वह वन कौओं, उल्लुओं, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्वों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दवाग्नि व्याप्त है, चारों ओर अग्नि तप्त जल रही है। अग्नि तपते हुए अग्नि में वो जीव को गुजरना पड़ता है। जब वह जीव अग्नि में तपता हुआ वहाँ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से कब भाग जाऊँ। मगर हे गरुड़, उस जीव की तुम कल्पना देखो, वो फिर भी ये चाहता है कि मुझे लोग एक बार छोड़ देते तो मैं अपने बीवी बच्चों के पास चल जाता, अपने पत्नी और बच्चों के बीच में चल देता। इसी से मैं हमेशा रुष्ट रहता हूँ गरुड़, क्योंकि वास्तव में तुमने ही वादा करके मतलब संकल्प करके गया था कि संसार से तुम ही गए थे कि मैं जाऊँगा दुनिया में तो केवल परमात्मा का नाम लूँगा, केवल परमात्मा का नाम लूँगा, केवल परमात्मा का नाम लूँगा, केवल परमात्मा का नाम लूँगा। और आए हो तो तुम परमात्मा को ही भूल गए। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि हमेशा और हमेशा वो परमपिता परमात्मा के नाम को जपता रहे। वन और कौओं से भरा हुआ वन, असीपत्र के पत्तों, वह जीव उस वन में छिन्न छिन्न हो जाता है और कहीं अंधे कुएं में गिरता है, तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, तो कहीं किलों के ऊपर उसे चलाया जाता है यमदूतों के द्वारा। कहीं घने अंधकार में गिरता है, तो कहीं उग्र जल में गिर जाता है, और कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो उसे जोक लोग काट काट के खाते हैं उस जीव को। इस प्रकार से वो जीव जब तड़पता है तो भगवान को याद करता है, और जब भगवान को याद करता है तो भगवान कहते हैं, अर्थात मैं कहता हूँ गरुड़, कि तुम्हें जैसे कर्म करना हुआ था, तो इस प्रकार से तुम्हें सजा भी प्राप्त हो रही है। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त, तो कहीं धधकती हुई ताम्रमय मार्ग निर्माण करता हूँ, और उसमें वो जब चलता है उस जीव को पीड़ा होती है। क्या होती है? पीड़ा होती है। कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरा हुआ जगह यह मार्ग में होते हैं, जिसमें जीव को सांस लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने लगती है, शिला वृष्टि होती है,
तो कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, तो कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। वो जीव जलता है, तड़पता है और भगवान को याद करता है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री